जानकी, दादी माँ। जीती रहो बेटा। जल्दी आ गए बेटा तुम लोग। मुझे तो लगा बस से आते आते रात हो जाएगी। नहीं दादी, हम लोग कार से आए हैं। जानकी के पापा ने जिद की कि हम लोग कार से ही आए। कैसी हो जानकी बेटा? अब तक अपने घर से दूर थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन अब एकदम अच्छी हूँ। दादी माँ, ये आपके लिए। अरे ये क्या है? अरे पूछती है क्या? खोल कर देखो ना। ये तो दादी माँ, अब आप वो टूटा हुआ चश्मा कभी नहीं पहनेंगी। जानकी बेटा, वहाँ रहकर भी तुझे ये सब याद रहा? अरे बिल्कुल तेरे जैसी बहू आई है मेरे लिए तू, वैसे तेरे लिए ये जानकी। अरे मेरे लिए तू कुछ लाई है या नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है मीठी बा? आपके लिए और जी काका के लिए, आप दोनों की फेवरेट खारी सिंह। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला बेटा कि ये मुझे बहुत पसंद है? खाने के बारे में मेरे सिवा और कौन बोलेगा इस घर में? जानकी, हम तो वहाँ इतना बिजी थे, तुम्हें वक्त कब मिला ये सब खरीदने का? मन हो तो ऐसी चीजों के लिए वक्त निकल ही आता है। और हाँ, ये सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है, समीर की तरफ से भी है। ये सब कुछ मैंने उसी के पैसों से खरीदा है। बच गया बैंड। माल मिलना तो दूर की बात है, जो पास है वो भी छीनती जा रही है ये। जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा समीर बेटा। जो भी हो जानकी, we really missed you। है कि नहीं विंध्या? हाँ जानकी, आज मैं रोहित के साथ शूटिंग पर भी गई थी। वाह, फिर तो तुमने बहुत एंजॉय किया होगा। कहाँ, मम्मी जी के डर की वजह से जल्दी वापस आना पड़ा। रोहित तो वही पार्टी के लिए रुक गया, मैं वापस आ गई। तुम्हें भी रुक जाना चाहिए था ना, भावना चाची को फोन करके बता देती। भावना चाची मेरी सासू माँ है, माँ नहीं। जानकी, इतना इजी है क्या? मंजीत से पूछो, इससे अपनी सर्विस फिर से ज्वाइन करनी है, लेकिन अभी तक नहीं बता पाई है कोकी चाची को। मंजीत, तुम डर रही हो? नहीं जानकी, मैं बस उनकी इज्जत करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि फिर से इस बात को लेके कोई प्रॉब्लम हो जाए, फिर बहस हो और फिर से कोकी चाची मंजीत के साथ बुरा व्यवहार करे। बी पॉजिटिव मंजीत, वो भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही है ना। हो सकता है तुम्हारी नौकरी की बात सुनकर वो खुश हो जाए। हाँ, और आशीर्वाद देकर कहें कि जाओ मंजीत, तुम अपनी नौकरी करो और मैं घर का सारा काम करूंगी। ओके ओके। कम ऑन जानकी, तुम कोकी चाची को अच्छी तरह से जानती। इनफैक्ट मंजीत, मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें काम करने की जरूरत ही क्या है? खामखा काम की टेंशन, और काम की वजह से
घर में भी टेंशन। नहीं बिंदिया, मैं मानती हूँ कि इस घर में सब कुछ है, लेकिन मैंने अपना एक करियर बनाया है। अपने बलबूते पर खड़े होकर अपनी एक छोटी सी ही सही लेकिन एक पहचान बनाई है, और मैं उसे खोना नहीं चाहती। और तुम्हारी इसी पहचान की वजह से घर में सबको तुम पर गर्व है। हाँ, सिर्फ कोकी चाची को छोड़कर। एक दिन कोकी चाची को भी मंजीत पर गर्व होगा, जब आपके कदम सही रास्ते पर पड़ रहे हों, तो धीरे धीरे सब लोग साथ आ ही जाते हैं। और क्या है ना, इसमें मुझे बहुत खुशी होती है। एक जॉब सेटिस्फैक्शन होता है। मॉडर्न एजुकेटेड लड़की की तरह अपने बलबूते पर खड़े होने का मेरा सपना है, और मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। इसी बात पर एक बाइट हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? महेश को मेरे हेल्प की जरूरत है। मैंने तय किया है कि मैं घर के खर्चे में उसकी जरूर मदद करूंगी, वरना सारा फाइनेंशियल बोझ उस पे अकेले पे आ जाएगा। मंजीत, तुम्हारे इस फैसले में महेश तुम्हारे साथ है ना? हाँ। तो फिर बस कोकी चाची को भी अपने साथ ले लो। मुझे पूरा यकीन है, अगर तुम्हारा मन और मकसद दोनों सही है, तो हम सब की तरह कोकी चाची भी तुम्हारा साथ जरूर देंगी। तुम आ गई हो ना जान के, अब एक हिम्मत सी आ गई है मुझ में। मैं अब भी जाकर बात करती हूँ मम्मी जी से, है कि नहीं विंध्या? हाँ, ये हुई ना बात। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ बोलो। सुन रही हूँ। मेरा हाथ और तुम्हारी बात दोनों साथ में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? डोंट फील बैड। हाँ बोलो। मुझे आपसे इजाजत लेनी है। किस लिए? वो मुझे अपना जॉब फिर से ज्वाइन करना है। तो मैं सोच रही थी कि अगर आपने परमिशन दे दी तो मैं मंडे से ज्वाइन कर लूंगी।
यही यही कह रही थी मैं महेश के पापा से, तुम्हारे ससुर से, कि मंजीत अपनी नौकरी जरूर ज्वाइन कर लेगी। लो, मेरी बात सच हो गई। डोंट फील बैड, पर मुझे बुरा लगेगा अगर तुम अपनी नौकरी मंडे से शुरू करोगी। तुम अपनी नौकरी कल से ही शुरू करो। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बहू जिंदगी में आगे बढ़े, कुछ करे, अपना नाम बनाए, ताकि समाज में मेरी गर्दन भी गर्व से ऊंची हो जाए। हाँ, तुम नौकरी पे जाओगी, और वो भी कल से ही। और अगर नहीं की ना तो मैं बहुत पिटाई करूंगी तुम्हारी। फिर फील बैड मत करना। वरुण बेटा, अब तुम सब कुछ संभाल लो। बेटा, पहले तो मैं सब कुछ तुम दोनों में बराबर बराबर बांटना चाहता था, लेकिन जानकी ने मुझे ये गलती करने से रोक दिया। नहीं, अपने इन हाथों से इतनी आसानी से करोड़ों नहीं जाने दूंगा मैं। नहीं। बंद करिए आवाज। जानकी, तुम नहीं जानती मैंने करोड़पति बनने के लिए कितनी मेहनत की है। तुमसे शादी भी मैंने इसीलिए की, और तुमने अच्छा नहीं किया। साहब, आपका पंचर बन गया। पर मेरी तकदीर का पंचर अब तक ठीक नहीं हुआ। मैं उसे ठीक करके ही रहूंगा, किसी भी कीमत पे। भाभी, ओ भाभी, बॉम्ब तो फूटा ही नहीं। अरे फूटने की बात तो दूर, फुस भी नहीं हुआ। हे माँ, हाय हाय भाभी, ये बॉम्ब कहीं उल्टा हम पर ही फूट पड़ा तो? मंजीत की तरह हमारी बहुएं भी काम करना शुरू कर देंगी तो? भाभी, हम तो गई मारा के भाव में। नहीं भावना, वैसा नहीं है जैसा हम देख रहे हैं।
मैं एक बार को ये मान सकती हूँ कि मच्छर मलेरिया फैलाना बंद कर। एक बार को ये भी मान सकती हूँ कि करेला शहद टपका दे, लेकिन कोकिला खुद को मिटाकर बहू को नौकरी करवाने के लिए राजी हो जाए, ये नहीं हो सकता रे। जरूर दाल में कुछ बहुत बड़ा काला है, और इतना बड़ा काला है कि पूरे के पूरी दाल ही काली हो गई है। तुम रुको भावना, रुक जा। कोकिला कोई बहुत बड़ी आग लगाने वाली है, क्योंकि इतनी आसानी से जो अपने बहू के कदमों में झुक जाए वो कोकिला नहीं हो सकती भावना। और वो भी बहू जो सरदार नहीं हो। पता चल जाएगा भावना, पता चल ही जाएगा। बस अब हमें ये देखना है कि आखिर उसका शातिर दिमाग खेल कौन सा खेलता है, कौन सी बड़ी आग लगाने वाली है कोकिला। जी काका का फरमान तो तुम्हें पता है, अगर कोई पूजा में हाजिर नहीं रहा तो उसकी वो शामत आएगी कि अगले साल दादाजी की पुण्यतिथि के साथ उसकी भी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। वो मुझे अपना जॉब फिर से ज्वाइन करना है। मैंने तुझे कल ही वापस काम पे जाने के लिए क्यों कहा? तो कभी नहीं समझेगी मंजीत। महेश, मैं कितना गलत समझ रही थी मम्मी जी को, है कि नहीं? उन्होंने तो मंडे की जगह मुझे कल से ही ऑफिस जाने की परमिशन दे दी है। बहुत खुश लग रही हो तुम। हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। एक बहू को और क्या चाहिए? अपनी सासू माँ का सच्चा प्यार और साथ। प्यार और साथ के झूठे दिखावे का दाना डाला है मैंने मंजीत, ताकि तू मेरी जाल में फंस जाए। कल दादाजी की पुण्यतिथि है और तेरा नौकरी का पहला दिन। तुझे तो इसका अंदाजा ही नहीं। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मम्मी जी इतने सुलझे हुए विचारों की है। मैं तो खामखा उनके बारे में उल्टा सीधा सोच रही थी। महेश, कल मेरा शादी के बाद का पहला ऑफिस जाने का दिन होगा और मैं खुशी खुशी जाऊंगी जॉब पर। और कल ही का दिन तेरी नौकरी का आखिरी दिन भी होगा, क्योंकि कल ऐसी आग लगाऊंगी मैं कि तू खुद अपनी नौकरी छोड़ देगी, हमेशा के लिए। तेरे सारे सपने जल के राख हो जाए। अब मैं अपने सारे सपने पूरे करूंगी। मम्मी जी का साथ पाकर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। जीत तो अब मेरी होगी मंजीत। पहले मैं तेरे जमे हुए पैर इस घर से उखाड़ूंगी, ताकि तू अपने आप पर इतना अभिमान न कर सके। फिर तुझे निकालूंगी इस घर से। इतना प्यारा परिवार दिया है तुमने मुझे महेश। थैंक्स, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। बोले जितना खुश होना है मंजीत, पर सिर्फ आज की रात, क्योंकि कल से तो तेरे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। कोकिला के सामने तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी नहीं टिक पाए, पर तू तो ढाबे वाले की बेटी है, तू क्या टिक पाएगी मेरे सामने, वो भी मेरी बहू बन के? ना ना, अब देखना कल से मेरे नए खेल। ऐसे ही एक दिन तुझे मेरे बेटे महेश से दूर नहीं किया तो मेरा नाम भी कोकिला नहीं।